अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त और स्टूडेंट्स सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैनल ई फॉर एजुकेशन पर फिज़िक्स से रिलेटेड आपसे टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर। इससे पहले ओनली व्हाट इज़ एरर, इसके ऊपर डिटेल वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक types of error. We have three types of error which are discussed in our textbook. One, personal error, number two, systematic error, and number three, random error. तो हम वन बाय वन इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज़ पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर आपको वर्ड से ही क्लियर हो गई होगी कि ये एरर एक्चुअली जो होती है इसके ज़िम्मेदार कौन है। सो दिस एरर अराइजेज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन हु टेक्स फॉल्टी रीडिंग्स। एक्चुअली होता क्या है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्किंग कर रहे हैं तो क्या होता है कि या एक्सपेरिमेंट पे वर्किंग कर रहे हैं तो उसमें जो स्टूडेंट है वो अगर गलत रीडिंग लेता है तो हम कहेंगे ये पर्सनल एरर है। दिस एरर अराइजेज ड्यू टू इनकरेक्ट यूजेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि पर्सनल एरर इज नॉट बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बट इनकरेक्ट यूजेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो पर्सनल एरर हम उसको कहेंगे कि जब हम इंस्ट्रूमेंट को गलत तरीके से इस्तेमाल करें, गलत रीडिंग्स लेंगे हम खुद, मतलब मींस स्टूडेंट्स, तो हम उसको कहेंगे इट इज़ अ पर्सनल एरर। सो दिस एरर इज स्पेशली occurs ड्यू टू, there are many reasons, we have discussed one of them. Personal error arises due to incorrect reading. Number two, incorrect recording. Number three, incorrect observation. And the last one, incorrect use of equipments. Examples of personal error to make the things clear. मकसद ये है इसका कि स्टूडेंट्स को जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं या कोई एक ऐसा काम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें पर्सनल एरर ना हो तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो हम पर्सनल एरर से बच सकते हैं। नंबर वन, while you are weighing something. Number two, while observing the boiling point of water. While taking measurements. And during observation you should have some attention on that experiment. How you can get rid of from personal error? So personal error can be removed by avoiding the incorrect observation and all the things which are discussed in the previous slides. तो क्या है कि पर्सनल एरर को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब जब ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, मेजरमेंट्स ले रहे हैं तो उस टाइम पूरा ध्यान से लिया जाए ताकि वो हमारी गलती की वजह से ना हो। अगर होगी तो हम उसको पर्सनल एरर कहेंगे। तो उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड। नंबर टू, सिस्टमेटिक एरर. So this type of error arises due to the fault in instrument itself. Means zero error of the instrument. तो आसान लफ्ज़ों में सिस्टमेटिक एरर इंस्ट्रूमेंट में जो फॉल्ट होगा या इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसको हम कहेंगे इट इज़ अ सिस्टमेटिक एरर। अब इस एरर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए मैंने अलग से स्लाइड तैयार की है क्योंकि डेफिनेशन से आप ज़ीरो एरर कभी भी क्लियर नहीं होगी आपको स्टूडेंट्स को जब तक आप उसको कॉन्सेप्चुअली एग्जाम्पल को स्टडी नहीं करेंगे तब तक।
This type of error also arises due to inappropriate calibration of the instrument that produces a fixed error. एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है और वो कैलिब्रेटेड नहीं है तो हम कभी भी सिस्टमेटिक एरर से जान नहीं छुड़वा सकते. अब स्टूडेंट के जहन में ये सवाल होना चाहिए कि सर व्हाट इज़ कैलिब्रेशन. कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक इक्विपमेंट है और आपको डाउट है कि ये सही नहीं है तो क्या होगा, उसको हम कंपेयर करेंगे जो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, इसका टेस्ट करेंगे और फिर जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं मीन्स नॉन वैल्यूज़ उसके साथ कंपेयर करेंगे, जिसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन. कैलिब्रेशन के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देखिएगा. The important one in systematic error, what is zero error? A zero error arises when measuring instrument does not exactly started from its zero point which is given in the instrument. एक्चुअली क्या होता है, हर इक्विपमेंट के ऊपर जो मेजरिंग टेप है जिसे हम इंची टेप कहते हैं उसके ऊपर 0 पॉइंट दिया होता है. वो कह रहा है कि अगर 0 पॉइंट से आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम उसको ज़ीरो एरर कहेंगे. अब उसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो उस इंची टेप में 0 पॉइंट है नहीं या फिर आपने मेजरमेंट के दौरान आपने यूज़ नहीं किया. अब वो किस तरह से होता है ये आपको मैं एग्जांपल के थ्रू क्लियर करूँगा. अब आप इंची टेप देखते हैं, उसमें ये छोटी लाइनें फिर बड़ी, उससे बड़ी लाइनें नज़र आती हैं. ये एक्चुअली इंचेस को, सेंटीमीटर्स को, मिलीमीटर्स को और फीट को शो कर रही होती हैं. अब इसमें ज़ीरो एरर कैसे होती है, वो ज़ीरो एरर है क्या. अब देखेंगे आप तो स्टार्टिंग होती है उसमें 0 फिर 1 2 3. अगर आप 1 मीटर की कोई चीज़ है आपके पास, फॉर एग्जांपल वुड का पीस है, मैं आपको कहता हूँ मेजर करें और उसमें मुझे सिर्फ 1 इंच तक मेजर करके दें, तो जो इक्विपमेंट में ज़ीरो वैल्यू है आपने अगर वहाँ से स्टार्ट किया तो हम कहेंगे ये मेजरमेंट जो आपने लिए बिल्कुल ओके और इसमें ज़ीरो एरर नहीं है. अब लेट्स सपोज मैंने इसमें आपको जस्ट एग्जांपल के लिए कि 0 से लेके 1 इंच तक मैंने आपको मेंशन किया, तो 0 से जब आप स्टार्ट करेंगे और 1 इंच पे ख़त्म करेंगे तो ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है और आपकी मेजरमेंट ओके है और मैं कहूँगा इसमें ज़ीरो एरर नहीं है. लेकिन अगर अब जो ये पहले वाला 0 अपने जहन से हटा दें, अब इस दूसरे 0 को कंसिडर करें. अगर आप इस दूसरे वाले 0 से अगर आप स्टार्ट करेंगे वैल्यू तो आपकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी और इसी को हम कहते हैं ज़ीरो एरर. सो whenever you are taking measurement you have to start the measuring tape from 0. I hope it's very much clear to the students. Examples of systematic error to make the things clear. How you can make the things clear? By using the thermometer accurately, by using a measuring tape without any zero error, and the most important one, the equipment that you are using should be calibrated. How you can get rid of from systematic error? This is one of the most important error that should be clear to the students. So systematic error can be removed by using the accurate and calibrated instrument. Obviously equipment जो है वो accurate होना चाहिए. अगर आप थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वैल्यू ओके होनी चाहिए और वो कैलिब्रेटेड भी हो. नंबर 2, बाय चेंजिंग द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट विद न्यू वन. अगर स्टूडेंट को डाउट है किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर तो वो क्या करें, अपने इंस्ट्रक्टर से कहकर या टीचर से कहकर न्यू इक्विपमेंट हायर करें, न्यू इक्विपमेंट यूज़ करें. एंड द लास्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, बाय कंपेयरिंग द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट विद द एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट. अब ये किस तरह से होता है इसका थोड़ा सा हल्का सा मैं बता देता हूँ आपको. हमारे पास हैंड लेवल्स होते हैं, तो हम हैंड लेवल से जब लेवल चेक करते हैं सरफेस तो जो उसमें बबल होता है वो एक्यूरेट वैल्यू शो नहीं कर रहा होता, थोड़ा उसमें मसला होता है.
तो हमारे पास एक और हैंड लेवल होता है हमारे पास, तो हम उस हैंड लेवल को नए वाले से कम, फिर उधर उसी जगह पर हम नए वाला रखेंगे। अगर वो हमें एक्यूरेट देगा तो हम वो वाला इस्तेमाल कर लेंगे, और जिसमें फॉल्ट होगा उसको हम ख़त्म कर देंगे। सो बाय कंपेयरिंग द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट विद एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यू कैन remove the systematic error from the system. The third one and the last one, random error. This type of error arises due to external conditions which are at certain time beyond the control of the experiment. Actually क्या होता है कि ये जो random error है, इसमें किसी भी स्टूडेंट, किसी भी टीचर या किसी भी साइंटिस्ट, किसी का भी हाथ नहीं होता। This error is because of external conditions, and external conditions are out of control for anybody. Let's suppose temperature, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ज़्यादा हो कम हो ये नेचुरल है। प्रेशर नेचुरल है, हीट नेचुरल है, ज़्यादा कम जो एक्सटर्नल कंडीशंस मीन्स यू कैन आल्सो से वेदर। So mostly random errors produces due to uncertain conditions. जैसे अचानक से बारिश हो जाना, अचानक से ठंडा मौसम, अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाना, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हम इसको कुछ ना कुछ हद तक कम ज़रूर कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। This type of error can be minimized by maintaining the certain conditions in the laboratory. अब ये जो रैंडम एरर है ना, हम इसको 100% ख़त्म नहीं कर सकते, ये आप स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए। यू कैन नेवर रिमूव इट बट यू कैन मिनिमाइज। सो दिस एरर कैन आल्सो बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग द मीन वैल्यूज़। अब अगर नंबर 1 आपको मैं क्लियर करता चलूँ, सर्टेन कंडीशंस का मतलब ये है कि अगर आप एक लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो वहाँ पर आप अपने मन मुताबिक टेम्परेचर का लेवल रख सकते हैं, सेट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक 4 वॉल बाउंड्री हो जाती है, और जब एक कमरा हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो उसमें एक्सटर्नल कंडीशंस इफेक्ट नहीं करेंगी। नंबर 2, मीन वैल्यूज़। मीन वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि एवरेज वैल्यूज़। एवरेज वैल्यूज़ लेने से ये होता है कि एरर फिर भी ख़त्म नहीं होती, बट हम ये कह सकते हैं कि 90 to 95% हम इस एरर पे काबू पा लेते हैं। अब मीन वैल्यूज़ आपको पता है मैथमेटिक्स में है, अगर आप 3 वैल्यूज़ लेते हैं, उन तीनों को ऐड करें और 3 के साथ डिवाइड कर दें, जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको ऑलमोस्ट 95-96% एक्यूरेट मिलेगी। सो नाउ important points, these points are for all the 3 errors: personal error and systematic errors can be minimized and can be removed। पर्सनल एरर को और सिस्टमेटिक एरर को अगर हम स्टडी करें, उसके ऊपर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें, तो हम उसको सिर्फ मिनिमाइज ही नहीं बल्कि उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मीन्स वी कैन अचीव 100% रिजल्ट्स इन पर्सनल एंड सिस्टमेटिक एरर्स। वो किस तरह से, ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है। बट रैंडम एरर कैन नेवर बी रिमूव्ड up to 100% but can be minimized up to a acceptable value. Means out of 100 you can achieve 95 to 96, you can also achieve 98, but 100% is impossible. So now I hope the detailed explanation of errors, types of errors is very much clear to the students. If you have any kind of questions, you can ask in the comment box. ये हमारा चैनल है E4 एजुकेशन, इसको स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।